तो योगी आदित्यनाथ अपने को आपको बचाने के लिए अनुज चौधरी को बचा रहे हैं, ये बात हमको समझना चाहिए। संभल हिंसा में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जो दोषी पुलिसकर्मी थे, सीजीएम कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमे का आदेश दिया था, लेकिन एसपी ने मौजूदा मना कर दिया। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, ये मुद्दा उठाया। क्या एसपी मजिस्ट्रेट से बड़ा होता है? मजिस्ट्रेट एसपी को बुला सकता है, एसपी मजिस्ट्रेट को नहीं बुला सकता। ये हमारे यहाँ कानून है कि अगर अदालत ने कह दिया कि मुकदमा दर्ज करना है तो करना है। अगर आप मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं एसपी साहब, तो एसपी सीधे सीधे कानून को चुनौती दे रहे हैं कि आपका कानून उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पीछे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। दूसरी बात, आपको अधिकार है, आप कोर्ट जाइए जब जाना होगा, लेकिन 2 दिन ही आए हुए हो गया फैसला, आपने अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा? आपकी प्राथमिकता कोर्ट को अमल में लाना है, उसके आदेशों पे अमल करना है। वो तो आप नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दबाव है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ ये बात एसपी साहब नहीं जानते हैं। दरअसल सरकार को मालूम है कि अगर अनुज चौधरी और अनुज तोमर जेल गए, जो योगी की भाषा बोलते रहे हैं, वो जेल गए, पूछताछ होगा, तो फिर योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेताओं की भी भूमिका इस मामले में सामने आएगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी को नहीं बचा रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं कि आपके कानून का हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। तो हम लोग की मांग ये है कि पुलिस को तत्काल ये समझना चाहिए कि सरकारें आती जाती हैं, कानून को इन्फोर्स करने वाली एजेंसी है पुलिस। अगर पुलिस ही कानून को लागू नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो जो कंडक्ट है एसपी का आपत्तिजनक है, उनको तो पद पे रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं, उनके पास भी एक विकल्प है ना कि हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, इस मामले को चुनौती कोर्ट चले जाइए। लेकिन 3 दिन हो गया फैसला है, जब आप अभी तक तो आप नहीं गए। अगर अभी तक आप चले गए होते, राहत मिल गई होती तो समझ में आता। ये 2 दिन 3 दिन जो बीत गया, क्यों बीत गया? 7 दिन का टाइम था, अब तक तो आपको जेल भेज देना चाहिए था। एक आम आदमी को अगर पुलिस कहे कि इसको जेल भेजना है, अदालत कहे, तो आप तो भेज देते हैं। हमारा जो आर्टिकल 14 है, 15 है, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। उसमें वो पुलिस हो, एसपी हो, दरोगा हो, जज हो, ये मायने नहीं रखता। तो ये क्या आप इस तरह से बताना चाहते हैं कि आम नागरिकों के लिए अलग कानून होगा, आपके जो लठैत पुलिस वाले हैं उनके लिए अलग कानून होगा? ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। हाई कोर्ट का अगर ज़मीर जिंदा होगा, इस पूरे मामले को संज्ञान लेगी और इस पूरे मामले पे संज्ञान लेते हुए जेल भेजने का आदेश देगी। और पूरा मजिस्ट्रेट जांच भी अब फर्जी साबित हो गया है, उसकी भी फिर से जांच कराएगी एक न्यायिक आयोग बना करके। ये हम लोग उम्मीद करते हैं। आपको क्या मंशा नजर आ रही है? एसपी ने ऐसा बयान क्यों दिया कि हम साहब के ऊपर इतना दबाव है? उनको मालूम है कि अनुज चौधरी ने जो भी किया, या संभल में जो भी हुआ, या बिजनौर में उस समय जो भी हुआ, जो संजीव त्यागी ने किया, जो खुद एक जांच में फंसे हुए हैं, अगर ये जेल जाते हैं, पूछताछ होता है, तो फिर उसमें योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका सामने आ सकती है, दूसरे नेताओं की भी भूमिका सामने आ सकती है। तो योगी आदित्यनाथ अपने को आपको बचाने के लिए अनुज चौधरी को बचा रहे हैं, ये बात हमको समझना चाहिए। ठीक है, देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम थे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को बचाने के लिए अनुज चौधरी को बचा रहे हैं। अनुज चौधरी वही संभल के सीओ हैं जिन्होंने कहा था कि साल में 52 जुमे आते हैं और होली और दिवाली एक दिन आता है। पिछले 2024 की घटनाओं को संज्ञान में रखा होगा। में एक मस्जिद के सर्वे के बाद वहां पे एक बवाल हुआ, जिसमें पुलिस की हिंसा में लोग मारे गए, हताहत हुए। उस पूरे मामले में एक वहां के जो सीओ थे अनुज चौधरी, वो काफी चर्चा में आए थे। बाद में उनके चर्चा में आने की और भी कई गलत वजहें रहीं, जो पुलिस के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था। मतलब आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है, उसको धर्मनिरपेक्ष होने की जिम्मेदारी है, उसके व्यवहार में ये चीजें दिखनी भी चाहिए। लेकिन आप सबने देखा कि उनकी जो भाषा थी वो कहीं न कहीं सांप्रदायिक थी, और उस भाषा पर भी लोगों ने कोर्ट का रुख किया, उस पर आपत्ति दर्ज की। उसके बाद जब आप ही तमाम बंधुओं ने मुख्यमंत्री जी से उनकी भाषा के बारे में पूछा, तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि वो पहलवान है और पहलवान की भाषा ऐसी ही होती है। इस तरह की एक टिप्पणी मुख्यमंत्री जी की आई थी। हम सब जानते हैं कि जो पुलिस संस्था है वो विधि से बंधी हुई है, उसकी भाषा
कानून सम्मत होनी चाहिए, वो कोई निजी लठैत या किसी का पहलवान नहीं है। और उस भाषा पे जो मुख्यमंत्री की टिप्पणी आई थी उसकी भी आलोचना हुई थी। अभी पिछले दिनों आप सबको ये मालूम होगा कि चंदौसी जो संभल में ही है, वहां के सीजेएम ने अनुज चौधरी जो उस समय सीओ थे और एसएचओ अनुज तोमर के खिलाफ एक व्यक्ति के जिसका नाम आलम था उसके ऊपर गोली चलाने, उसको मारने के प्रयास में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। अपने उस फैसले में कोर्ट ने बहुत सारे तर्क दिए हैं जिसके आधार पे फैसला वो दिया गया है, लेकिन जो वहां का प्रशासन है उसने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा और वो मुकदमा दर्ज नहीं करेगा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। प्रशासन को अधिकार है, वो ऊपरी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अगर आप ये फैसला पढ़ेंगे तो इस फैसले में जो न्यायाधीश है जिनका नाम विभांशु सुधीर है, उन्होंने अनुज चौधरी और अनुज तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के समर्थन में अपने तथ्यों में 9 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोट किया है। यानी कि कोई ये हल्का आदेश नहीं है, तथ्य सम्मत है, तर्क सम्मत है, संविधान सम्मत है। और इसमें जो पुराने नजीर है सुप्रीम कोर्ट के भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी, मुंबई हाई कोर्ट के भी, उन नजीरों के रोशनी में यह आदेश दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो 197 एक जो धारा है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को मुकदमे से छूट मिलती है, वो अनुज चौधरी और अनुज तोमर यानी सीओ और एसएचओ पर लागू नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या जैसा कि वहां के डीएम का बयान आया है, उन्होंने जो आउटराइटली ये कह दिया है कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट इस पूरे प्रकरण का संज्ञान ले, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट जांच हुई थी जिसमें पुलिस को क्लीन चिट दिया गया था, वो भी चंदौसी के सीजेएम के फैसले के बाद संदेह के दायरे में आ जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है न्याय के लिए कि एसएचओ और सीओ यानी अनुज चौधरी और अनुज तोमर को तत्काल निलंबित कर जेल भेजा जाए और इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का सिटिंग जज के नेतृत्व में एक न्यायिक आयोग बना करके इस पूरे मामले की जांच की जाए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।